अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। 85% अफगानिस्तान का हिस्सा इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। और दूसरी अहम खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, एक दिन पहले की खबर है। पेशावर में तालिबान निकल कर बाहर आ गए और तालिबान के हक में तालिबान के बड़े ही स्पेसिफिक नारे हैं वो पेशावर में लग रहे थे। ये वाकया क्या है, ये तमाम चीजें आपको बताने वाली हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक तब्दीलियां हमारे खित्ते में आ रही हैं बड़ी ही अहम हैं। ये वो मोड़ है कि जब अफगानिस्तान में आज से 20 साल पुराना दौर दोबारा आने जा रहा है। इसके पाकिस्तान पे बड़े गहरे असरात पड़ने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अपने यूट्यूब चैनल की मदद से आपको दोनों साइड्स का वर्जन दूं। देखिए होगा क्या, माजरत के साथ इंटरनेशनल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वहां पर आपके सामने एक साइड का वर्जन आएगा और आपको पता है किसका वर्जन आएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लिहाजा इस चैनल पे इंशाअल्लाह अफगानिस्तान में तालिबान का जो मुमकिन टेक ओवर है, अब तो देखिए 85% पे तो कब्जा कर चुके हैं ना, उसकी तफसील मैं बताता हूं आपको। जो टेक ओवर है, जो ट्रांजिशन होने जा रही है, इसकी पल पल की खबर इंशाअल्लाह आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। तो इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही इस हवाले से नई अपडेट आए आप तक वो सबसे पहले पहुंच जाए। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है, मैं आपके सामने ये ट्वीट रखने जा रहा हूं। एक ये मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर है, उनका ये ट्वीट है, सॉरी उनका ट्वीट नहीं है, उनकी खबर है। अफगान उर्दू एक अखबार है, उन्होंने ये खबर लगाई है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उसके बाद किस किस इलाके और ईरान और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के कौन कौन से बॉर्डर्स हैं जहां पे इस वक्त तालिबान का कब्जा हो चुका हुआ है, ये आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ सदर जो बाइडेन ने भरपूर अंदाज से जो अपनी शिकस्त तस्लीम की है उसका स्टेटमेंट मेरे पास है, वो स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो आपने मेरे साथ रहना है एंड तक। लेकिन आप ट्वीट आपके सामने आ चुका है, ये अफगान उर्दू का ट्वीट है। वो लिखते हैं कि चाहे तो तालिबान सिर्फ 2 हफ्तों में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले। मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर का अमेरिकी सदर को जवाब। अमेरिकी सदर ने कहा क्या ऐसा था जिसको जवाब दिया, वो भी बताता हूं आपको। इस वक्त 85% क्लेम यह किया जा रहा है तालिबान की तरफ से कि 85% अफगानिस्तान उनके कब्जे में आ चुका है। जो हालिया कब्जा उन्होंने किया है इंपॉर्टेंट, वो ईरान के साथ जो बॉर्डर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, उसका नाम है इस्लाम कला। इस्लाम कला नामी इलाके और इस पूरे बॉर्डर पे इस वक्त तालिबान का कब्जा हो चुका है। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई है जिसमें वो बॉर्डर की जो छावनी है उस पर अफगानिस्तान का झंडा उतार के अफगानिस्तान का अपना जो अमराती जो झंडा है वो लगाया जा रहा है, तालिबान लगा रहे हैं वहां पे। उसके अलावा जनाब एक है तोरोगोंदई बॉर्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बॉर्डर है, इसको भी जो है वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं, एक ताजिकिस्तान के साथ लगता है और एक ईरान के साथ लगता है। इन दोनों पे कब्जा हो चुका है तालिबान का। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप सोच रहे हो कि बॉर्डर पे कब्जा करना कौन सी बड़ी बात है भाई, जब आपके बॉर्डरिंग एरियाज पे कब्जे हो जाते हैं तो आप समझे मुल्क फतह कर चुके हुए हैं। फिर जो आपका हमसाया मुल्क होता है वो हुकूमत से नहीं, वो फिर आपसे बात करता है। इसीलिए ईरान ने कह भेजा, ईरान में इस वक्त जो है वो अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत उन दोनों के मुज़ाकरात आपको पता है ईरान में चल रहे हैं। कतर वाले तो नाकाम हुए। ईरान ने कुछ दिन पहले पेशकश की कि आप हमारे यहां आए, हम आपके मुज़ाकरात करवाते हैं। और इस वक्त अफगान तालिबान की कुछ क़यादत और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं अफगान हुकूमत के, वो ईरान में बैठे हुए हैं। अच्छा, अब आगे क्या हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो फौजी हैं अफगान फौजी, मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, ये 2-3 दिनों में जो हुई है, अफगान फौजी जो है या तो सरेंडर कर रहे हैं, हथियार फेंक रहे हैं, या मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। अभी की खबर यह है नाज़रीन कि 1000 अफगान फौजी ताजिकिस्तान फरार हो गए हैं। 1000 अफगान फौजी इस वक्त हथियार छोड़ के ताजिकिस्तान फरार हो गया। और जब से मैं आपको अफगानिस्तान की सिचुएशन पे मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, उस वक्त से लेके अब तक हैरानी की बात यह है कि तालिबान की तरफ से एक गोली नहीं चली। और चले तालिबान की तरफ से तो नहीं चली, अफगान फोर्सेस की तरफ से भी अभी तक एक गोली नहीं चली। बस नाम सुन रहे हैं कि तालिबान आ रहे हैं, अफगान फौजी अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं, अपने हथियार छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कोई मजामत नहीं हो रही, कोई लड़ाई नहीं हो रही। नाजरीन आगे चले, आगे जो मैंने आपको बताया था सदर जो बाइडेन का बयान। अच्छा, शामिल कुरैशी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है। मैं जो बाइडेन के बयान से पहले, जो बाइडेन ने जिस तरह शिकस्त तस्लीम की, उससे पहले मैं आपको अफगान
के हवाले से, अफगान तालिबान के हवाले से कुरैशी साहब का बयान सुनाता हूं। उन्होंने कहा है, तनकीद भी हो रही है, वो कहते हैं जनाब तालिबान सादा कपड़े पहनते हैं, सादा जिंदगी गुजारते हैं, मगर ये बड़े चालाक और समझदार लोग हैं। ये पैगाम कुरैशी साहब ने किसको दिया? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये पैगाम दिया जा रहा है बेसिकली अमेरिका को। जी हाँ, अमेरिका को ये पैगाम दिया गया है कि भाई ये जिनको तुम समझ रहे हो ना कि पाँव में टूटी हुई चप्पल पहन के और सादा से कपड़े पहन के ये उजड़ गवार लोग होंगे, ये बड़े समझदार लोग होते हैं। और आप इनकी समझदारी का अंदाजा अगले स्टेटमेंट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उससे लगा लें। जो बाइडेन ने क्या कहा, जुमला जरा सुनिएगा। जो बाइडेन ने कहा, आई विल नॉट सेंड अनदर जनरेशन ऑफ अमेरिकन टू वॉर इन अफगानिस्तान विद नो रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीविंग अ डिफरेंट आउटकम। भाई ये शिकस्त का इससे बड़ा इज़हार और क्या हो सकता है? क्या हम शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं? जो बाइडेन कहते हैं कि मैं एक और नस्ल अमरीकियों की, देखिए पूरी नस्ल गुजर गई, 20 साल में कम से कम 2 नस्लें फौजियों की परवान चढ़ जाती होती हैं। वो कहते हैं जनाब मैं अमरीकियों की एक और नस्ल को अफगानिस्तान नहीं भेजूंगा इस उम्मीद पर कि इस बार कोई मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा। यानी ये मान चुके हैं कि हर बार एक ही नतीजा निकलता था, वो थी शिकस्त। अब जो बाइडेन कहते हैं कि मैं एक और नस्ल को इस अफगान वॉर के अंदर मैं झोंकने नहीं जा रहा क्योंकि इसका कोई मुख्तलिफ नतीजा निकलने वाला नहीं है। आखिरी बात मैं आपको ये कर दूं, DGISPR के हवाले से उन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान में, मुझे बड़ी खुशी हो रही है बात बताते हुए आपको, इंडिया की इन्वेस्टमेंट जो कि उन्होंने अरबों डॉलर्स की थी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत पर कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान से बैठकर नुकसान पहुंचाएंगे, वो जीरो हो चुकी है। माजरत के साथ वो खत्म हो चुकी है, उसका वजूद खत्म हो गया है। क्योंकि तालिबान, ये अमेरिकी थिंक टैंक कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में तालिबान पूरा अफगानिस्तान टेक ओवर कर चुके होंगे। इंडिया को वो क्या देंगे? ठुल्लू, कुछ भी नहीं देंगे। इंडिया के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। ये बात DGISPR ने की है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में हो रहा है। इसके असरात हम पे भी पड़ेंगे और पड़ रहे हैं इनफैक्ट। बात और वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा और चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।